हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मास आपके यूट्यूब चैनल पर। और मैं पुष्पन सिंह। आज के हम क्लास में एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया है। कंपाउंड मतलब आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहलाता है, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना ही हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। अब इसके जो क्वेश्चन है हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। दो तरीके कौन से हो गए हमारे, एक हम दो मेथड का यूज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए। एक मेथड है हमारे पास रेशो मेथड और एक दूसरी मेथड रहेगी हमारे पास सक्सेसिव मेथड। ठीक, इन दोनों मेथड से ही हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने देखा होगा बहुत से जो टीचर हैं बहुत अलग अलग मेथड बताते हैं। हम इनसे दोनों मेथड से ही किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि रेशो मेथड क्या है। जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन दिया है जिसका प्रिंसिपल मान लेते हैं कितना दिया है हमारे पास 1000 रुपये, रेट दी है हमारे पास 10%, टाइम दिया है 2 ईयर के लिए। अब इसके लिए अगर हम रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे रेट के लिए। रेट क्या है हमारे पास दिया है 10%। 10 को फ्रैक्शन के फॉर्म में रखो, करोगे तो क्या जाएगा 10/100 करोगे, 10 से काट दोगे कितने बार आ गया 1/10। मतलब इसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो आपने जब फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ 1/10 आया। जो 10 है ये कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल की वैल्यू है और इस पे हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो एक इंटरेस्ट मिल रहा है ये क्या है हमारा इंटरेस्ट की वैल्यू है। तो जब भी अगर रेशो मेथड को सॉल्व करोगे तो आपको इधर पे क्या लिखना है, पी लिखना है, यहाँ पर ए लिखना है। पी मतलब प्रिंसिपल, ए मतलब आपका अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10 है, उसमें 1 रुपये का अगर ब्याज मिला तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 रुपये। कितने टाइम के लिए दिया है हमें, 2 ईयर के लिए। तो जितने बार दिया उतने बार इसको लिख लो। तो क्या लिखोगे 10 लिखोगे, यहाँ पर 11 लिखोगे। इनको अब मल्टीप्लाई कर दो तो 10 × 10 क्या हो जाएगा हमारा 100। इधर पे कितना हो जाएगा 121। अब इस पे देखो प्रिंसिपल कितना है हमारा 100, अमाउंट कितना है 121 रुपये। अब इस पे हमें कितना ब्याज मिला, 21 रुपये का ब्याज मिला है। क्लियर है कि नहीं, यानी इतना भी क्लियर हो गया। अब आपको देखना, अब हमें निकालना है, मान लो इसमें हमें निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि ब्याज कितना लग रहा था। तो आपको जब ब्याज निकालना है तो आपको पता है प्रिंसिपल कितना दिया है 1000 रुपये। अब 1000 कितने की वैल्यू है 100 की वैल्यू है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कितना आया था इसमें 100, उसको इधर पे डिवाइड करोगे। निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो कितना ब्याज मिल रहा था हमें 100 पर 121, मतलब 21 रुपये का। तो इधर पे 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 210। एक मेथड तरीका ये हो गया, अगर रेशो से सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व करना। क्लियर है कि नहीं। अब दूसरी मेथड है हमारे पास सक्सेसिव। तो कभी मैं इसके लिए रफ कर रहा हूँ, ये आपने सभी ने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सिर्फ हमारा भी कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहले होगी रेशो मेथड। अब देखते हैं हम रेशो के बाद कौन सी, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड करने से पहले क्वेश्चन हमारा यही है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है हमें। उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लो कि कैसे करना है। सक्सेस से पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a+b+ab/100। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम, पहले अभी एग्जांपल ही ले रहे हैं। मान लो एक एग्जांपल लिया कि रेट हमारे पास एक वैल्यू दी है 2% और 3%। इन दो रेट पर हमें इंटरेस्ट निकालना है इस पर। तो ए की वैल्यू क्या ले रहे हैं अभी हम 2 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब इस पर निकालो कितना आएगा। तो ए की वैल्यू जैसे इधर पे रखोगे तो कितना आ जाएगा 2×3, 2 × 3/100। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 3 2 5, 3 दूनी 6 और 100 करोगे तो 0.6 आएगा। इनको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 5.06। ये क्या निकला हमारा। इस पे जो हमने रेट से जैसे इस पे इंटरेस्ट निकाला था फ्रैक्शन वाली वैल्यू करके, ये हमारा इंटरेस्ट रेट निकल के आ गया। अभी ये निकालना बार सीख लो कैसे निकालना। तो बार बार क्या हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला नहीं लगाना, इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ करने का तरीका क्या है। जब भी अगर हमें ऐसे सक्सेसिव लगाना हो, कोई भी परसेंटेज दिया हो, तो उन दोनों को आपस में ऐड करो। आपस में ऐड करिए किया आपने तो कितना हो जाएगा 2 और 3 5। अब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे 5 लिख दिया आपने, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6। तो दशमलव के बाद इधर पे दो वैल्यू के फॉर्म में लिखना है, तो 6 आए तो 0.6 लिखोगे। अब ऐसे एक और वैल्यू समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास रेट दिया है, कितना दिया है 10%, कितने टाइम के लिए 2 साल के लिए दिया है। तो ए और बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 10, बी की वैल्यू भी क्या होगी
10 होगी, क्योंकि दोनों के लिए हम वही 10-10 मान के चलते हैं, क्योंकि 2 ईयर के लिए, तो एक ईयर के लिए 10 फिर दूसरे के लिए 10। अब इसके लिए अगर हमें सक्सेसिव निकालना है, इस फॉर्मूले से निकालना है, तो इसमें नहीं रखना, आप डायरेक्ट अपने मन में सोचो, दोनों को ऐड करना, तो 10 में 10 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 20, और दशमलव इधर पे दशमलव लगाओगे, फिर इतने बाद वैल्यू रखना है, 2 टर्म तक रखना है, तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 100, 100 आ रहा है, तो दशमलव की सिर्फ 2 वैल्यू रखना है इधर पे पीछे, तो 2 वैल्यू रख दी, इस वाले को आगे शिफ्ट कर दोगे, तो एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20 और 1 21, तो इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा हमारा 21 आएगा। तो अगर इसका सक्सेसिव पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ रहा था हमारा 21। अब अभी थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी बस ये निकालना सीख गए आप कैसे निकालना है, एक और इंटरेस्ट निकालना सीख लो इसी फॉर्मूले का यूज करके। मान लो मैं आपके पास रेट दी है कितनी 5 दी है, रेट दिया है आपके पास कितना 5 दिया है, 5% पे आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो अभी सिर्फ हम इंटरेस्ट निकाले, पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। 5 को अगर उस फॉर्मूले में रखोगे तो कैसे करना है, 5 अगर 2 ईयर के लिए है, दोनों ए और बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5 को 5 में ऐड करोगे तो कितना आएगा 10, और 5 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25, दशमलव के बाद 2 टर्म तब लिखना है 25, तो 5 का इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 10.25। क्लियर, ये इंटरेस्ट निकला। अब हमने क्वेश्चन ले लिया, अब इसको करेंगे हम सक्सेसिव से। क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल दिया है 1000, रेट दी है 10%, टाइम दिया है 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की बात कर रहा है, तो पहले सक्सेसिव से इस पर रेट निकालेंगे। तो रेट कैसे निकालना, रेट कितना दिया है 10%, 10 का सक्सेसिव 2 ईयर के लिए कितना होगा, तो वही फॉर्मूला हमने यूज करेंगे, ए प्लस ए बी अपॉन 100। तो बार बार ये नहीं यूज करना, तरीका क्या बताया था, 10 को 10 में ऐड करो कितना होगा 20, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करो कितना 100, तो 2 0 1 1 शिफ्ट कर दो, तो हमारा इस पे जो इंटरेस्ट निकल के आ गया, जो इंटरेस्ट निकला है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है 10% का 2 ईयर के लिए, वो कितना निकला 21 निकला। 21 निकला, मतलब इस पे हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 21% का मिल रहा था। अब 21% का मिल रहा था, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया है, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल दिया है 1000, और प्रिंसिपल बराबर कितना होता है 100% के बराबर होता है। निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला हमारा 10 का, ये समझ में आ गया था कैसे निकाला, 10 की वैल्यू इधर पे रखी, 10 इधर पे रखा, प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, इससे निकाला तो सॉल्व कितना किया था 21, तो ये ऐसे 21 सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब इसको देखो इधर पे क्या निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या जाएगा इधर पे 21, तो 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 210 आ गया। अब आप लोग सोच रहे होगा कि इधर पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था तो ऐसे निकालिए। अब मान लो अगर आपको क्वेश्चन है बोलता कि प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल कैसे निकालते, तो आपको क्या करना था कि जो 100 था 100% में ही 21 ऐड करते, तो 121 हो जाता, तो इधर पे प्रिंसिपल क्या करते, अगर मान लो प्रिंसिपल निकालना होता, तो अभी जैसे क्या है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपको पता है कि अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू 100, इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है 21, तो 121, तो डायरेक्ट आप इधर पे कितना कर देते 121, तो इधर पे हमारा कितना आ जाता 1210। क्लियर कि नहीं, तो ऐसे प्रिंसिपल भी निकाल अमाउंट निकाल सकते थे हम, और इंटरेस्ट भी निकालते। तो ये दोनों मेथड हैं, दोनों में से आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे रेशो मेथड और सक्सेसिव में से दोनों सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इनके जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो और क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे मैथ मास ऑफ यूट्यूब चैनल पर, और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे क्वेश्चन